तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारी स्लीव की मेज़रमेंट है फ्रेंड, हम उसी के हिसाब से स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको हम दिखाते हैं, ये हमारी स्लीव की लंबाई 11 इंच है और इसकी आर्म होल की मेज़रमेंट 6 इंच है और इसकी जो बॉटम है मोहरी वो हमारी 4.5 इंच है और 1 इंच हमने पूरे में मार्जिन छोड़ रखा है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम सबसे पहले बॉर्डर रेडी करेंगे। जो हमारी नीचे जो पट्टी लगती है फ्रेंड, वो हम सबसे पहले इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पट्टी ले ली है फ्रेंड, इसकी हम चौड़ाई की मेज़रमेंट सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये हमने दोनों साइड मार्जिन छोड़ के मेज़रमेंट करनी है फ्रेंड। तो चलिए, इसकी चौड़ाई 4 इंच है, तो अब हम जो हमने पैटर्न कटिंग की है फ्रेंड, हम इसको 4 इंच की मेज़रमेंट करके इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसे 4 इंच पे दोनों साइड मार्किंग कर लेते हैं और स्केल से हम इसे सीधी लाइन कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसे सीधी लाइन कर लेते हैं अच्छे से और इसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग की है, हम इसी मार्किंग पे इसे कटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद हम सबसे पहले स्लीव की जो बॉर्डर वाली पार्ट है फ्रेंड, हम उसे रेडी करते हैं। तो चलिए, ये वाले पार्ट को अभी हम साइड रख लेते हैं फ्रेंड और सबसे पहले हम बॉर्डर वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो हमने जो बॉर्डर कटिंग कर रखा है फ्रेंड, जो ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड पे इस तरीके से ले लेनी है और उसके बाद हमने जो पैटर्न कटिंग कर रखा है, हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे फ्रेंड और दोनों साइड से हम कटिंग कर लेते हैं। हमने मार्जिन को छोड़ रखा है फ्रेंड इस तरीके से दोनों साइड लगभग हाफ इंच। उसके बाद अब हमने अस्तर की भी कटिंग कर रखी है फ्रेंड। तो चलिए, अब हम एक अस्तर को साइड रख लेते हैं और सबसे पहले हम एक बॉर्डर रेडी करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड, हमने एक जो बॉर्डर है हम इस तरह से रखते हैं और किनारी पे हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा ली है। तो चलिए, अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले बॉर्डर की भी स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, हमने दोनों बॉर्डर पे स्टिचिंग लगा ली है। तो चलिए, अब हम इस तरह से इसे अच्छे से पलटी कर लेंगे। इसे हम नाखून से इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड। क्लीन करने के बाद अब हम इस तरह से इसे अच्छे से पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद अब हम इसकी जो ये किनारी है फ्रेंड, इस किनारी पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरीके से हम इसकी किनारी पे एक स्टिचिंग लगाएंगे फ्रेंड और उसके बाद अब हम दूसरे वाले बॉर्डर को भी सेम इसी तरीके से पलटी करते हैं और इसकी भी किनारी पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड, हमने दोनों पट्टी पे स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक जो है, मेन फैब्रिक के हम बिल्कुल किनारी पे स्टिचिंग लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पट्टी की भी स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो अब उसके बाद फ्रेंड, जो अस्तर की फैब्रिक जो बाहर निकल रही है फ्रेंड, ये देखिए एक्स्ट्रा होके जो बाहर हो रही है, हम उसे इस तरीके से कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले पट्टी की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों स्लीव की जो बॉर्डर है फ्रेंड, वो रेडी हो चुकी है फ्रेंड। ये देखिए, ये दोनों बॉर्डर रेडी हो चुकी है फ्रेंड। तो चलिए, अब हम स्लीव की जो फ्लीट वाली पार्ट है, जो चूनन रहती है, हम वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने फैब्रिक कटिंग कर रखा है फ्रेंड। ये देखिए, ये हमारी मेन फैब्रिक है। हम इसे इस तरह से सबसे पहले फोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे फ्रेंड। इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लिए फ्रेंड और अब हमने जो पैटर्न कटिंग कर रखा है, हम इसे भी इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से किनारे पे रखेंगे फ्रेंड। और इसकी जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट ली है, ये देखिए, यहाँ से हम डबल करके लगभग 4.5 इंच पे लिए। तो चलिए, अब हम दोनों साइड इस तरीके से सबसे पहले चौक से मार्किंग कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से कम पूरे फैब्रिक पे 9 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है फ्रेंड। तो चलिए, अब हम दोनों साइड से इस तरह से कोना कट कर लेते हैं ताकि हम फ्लिट अच्छे से लगा सकें। तो इस तरह से हमने दोनों साइड कोना कट कर लिया फ्रेंड। तो चलिए, अब हम एक पार्ट को साइड रखते हैं और एक पार्ट पे हम फ्लिट लगाना चालू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमने कोना कट कर रखा है फ्रेंड,
हम यहाँ से इस तरीके से फ्लिट लगाना चालू करते हैं और दूसरे वाले जो हमने कोना कट किए हैं वहाँ तक हम प्लेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से लगभग ½ इंच की प्लेट इस तरह से हम लगा लेते हैं। तो एक साइड हमने इस तरीके से प्लेट्स लगा लिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम सेम उसी तरीके से दूसरे वाले साइड भी सेम प्लेट्स लगा लेते हैं। तो जिस साइड हमने फोल्ड किए फ्रेंड सेम हम उसी साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हमने ½ इंच की प्लेट्स लगानी है। और जितनी प्लेट्स हमने ऊपर की साइड लगाई है फ्रेंड सेम उतनी ही प्लेट्स हमें ये साइड भी लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से बराबर करके प्लेट्स लगा लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल क्लीन करके और बिल्कुल स्ट्रेट से लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने प्लेट्स को रेडी कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे आयरन से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे फ्रेंड और बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। तो चलिए हम सबसे पहले इसे आयरन से क्लीन कर लेते हैं। तो ये हमने आयरन से क्लीन कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम सबसे पहले जो पैटर्न कटिंग कर रखे थे फ्रेंड वो पैटर्न को हम इस तरीके से 20 सेंटर पे रखते हैं। इस तरीके से हम 20 सेंटर पे रखेंगे फ्रेंड और बिल्कुल मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। ये जो पैटर्न है फ्रेंड हम इसी के बराबर पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हमने पैटर्न को साइड रखते हैं फ्रेंड और अब हमने जो बॉर्डर जो रेडी किए थे फ्रेंड वो बॉर्डर को ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये हमने बॉर्डर वाले पार्ट को ले लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे पलटी करके रखेंगे फ्रेंड और इसकी हम एक चाप में एक स्ट्रेट लगाएंगे सिलाई। इस तरीके से हम एक सिलाई लगाकर इस तरह से हम इसे अच्छे से ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है फ्रेंड। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से क्लीन करके कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसे इस तरह से पलटी कर लेते हैं फ्रेंड और अच्छे से हम यहाँ पे एक किनारी पे स्टिचिंग लगाएंगे। बॉर्डर वाले साइड पे हम लगभग किनारी पे या आपको एक चाप में स्टिचिंग लगा लेनी है। तो स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इस तरीके से फ्रेंड इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंड और हमारी जो स्लीव की मेज़रमेंट है, स्लीव की जो मोहरी की साइज़ है फ्रेंड हम उसकी मेज़रमेंट करके एक मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारी स्लीव की मेज़रमेंट 4.5 इंच है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसी मार्किंग पे एक स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरीके से हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा लिए फ्रेंड और ये हमारा स्लीव जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए आपको हम इस तरह से इसे पलटी करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये हमारी ब्लाउज़ की पफ स्लीव बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड। आपको ये स्लीव की डिज़ाइन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।